चलिए देखते हैं आज साइंस का 20 नंबर सेट है। ठीक है, साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है आप लोग देखेंगे। इसमें जो अभी करंट का जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है एक ध्वनि स्रोत जो 20 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। इसमें ज्ञात करना है ध्वनि तरंग की चाल। एक ध्वनि तरंग की जो स्रोत 20 हर्ट्ज की आवृत्ति कितना कर रहा है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति कितना दिया है, कितना दिया है 400 हर्ट्ज, सॉरी 400 हर्ट्ज दिया हुआ है। और इसमें तरंग दैर्घ्य मतलब यानी लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है 2.5 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, ध्वनि तरंग में चाल क्या होगी। तो होता है ध्वनि तरंगे की चाल, ध्वनि तरंगे की चाल इजकल टू होता है एन लैम्डा। एन लैम्डा होता है, एन आपका आवृत्ति को सूचित करता है। एन क्या है यहाँ पे, एन आपकी आवृत्ति है, आवृत्ति। एन क्या है, आवृत्ति है। एन यहाँ पर आवृत्ति दिया हुआ है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। जो आपका क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य आपका दिया हुआ है, वहाँ पे होता है काची तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य होता है। लैम्डा को एन से, जो आवृत्ति को एन से सूचित किया जाता है और तरंग दैर्घ्य को किसे, लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है तरंग की चाल, तो ध्वनि तरंग की चाल इजकल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ध्वनि तरंग की चाल इजकल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। इसको नोट कर लेंगे, ध्वनि तरंग की चाल इजकल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है, एन लैम्डा। इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे एन लैम्डा। तो एन का मान आपका कितना दिया है, 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज दिया हुआ है। और लैम्डा का मान कितना दिया है, लैम्डा का मान दिया आपका 2.5 मीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे, 10 दे देंगे। ठीक है, 0 कटा लेंगे, 25 चालीसा होगा 1000, 1000 हो गया आपका। ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर कोई डाउट है, देखिए ध्यान से इसको नोट कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ एक ध्वनि स्रोत में 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 यहाँ पर दिया है 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। तो ध्वनि तरंग की चाल इजकल टू होता है एन लैम्डा होता है। एन यहाँ आवृत्ति है इनटू आपका क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो 400 गुणे 2.5, यहाँ पर दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे तो 10 लिख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1000 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है ALP CBT 1 का 25 नवंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस परिघटना से संबंधित हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, सूर्योदय। जब सूर्य का होता है उदय, जब सूर्य का उदय होता है या अस्त होता है, जब सूर्योदय या अस्त होता है तो उस समय बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण, आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पानी में जो सिक्का रहता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में जब सिक्का रहता है तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना किसके कारण होता है, दिखना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जो सिक्का होता है पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्या होता है, या मछली जो पानी में नीचे तैरती है आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इसमें पूछा है तारों का टिमटिमाना की परिघटना किससे संबंधित है, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p है। इसमें दिया हुआ इसका संबंध बताना है। v वेग से उसका वेग कितना है, v है, गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु, द्रव्यमान का m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा। तो यही होता है
P इज इक्वल टू एम भी। मतलब इसका कहने का मतलब है P का है समवेग है, समवेग है। P आपका क्या चीज़ है, समवेग है। इज इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग यानी वेलोसिटी, वेग का है वेलोसिटी, यही होता है आपका संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसको क्या बोलते हैं, P इज इक्वल टू एम भी। P इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है P इज इक्वल टू एम भी, P इज इक्वल टू एम भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, अभी 30/12/2024 का एकदम करेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन छोटा है मगर देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है किस में, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 200 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना है, 20 केजी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है हमसे क्या चीज, गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो भार इजकल टू होता है, भार इजकल टू होता है द्रव्यमान, भार इजकल टू होता है द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण। भार इजकल टू क्या होता है आपका, होता है द्रव्यमान इनटू आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार इजकल टू यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण। हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ पहले देखेंगे, इसमें दिया क्या गया है। तो हमको दिया क्या गया है, भार, भार कितना दिया गया है, 200 न्यूटन। भार हमको दिया गया है कितना, 200 न्यूटन दिया गया है। भार इसमें दिया हुआ है 200 न्यूटन और द्रव्यमान इसमें दिया है, द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है कितना, 20 केजी। न्यूमेरिकल में पहले यही देखना है कि इसमें दिया क्या गया है, ज्ञात क्या करना है। हमको गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है, मतलब इसका मान हमको ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो भार कितना हुआ है मेरा 200 न्यूटन, द्रव्यमान कितना दिया गया है 20 केजी। हमको ज्ञात क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। यहाँ से इसको कटा लेंगे, 10 दूना 20, 10 दूना 20। तो गुरुत्वीय त्वरण इजकल टू का हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण इजकल टू हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर दिया पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, भार कितना दिया है 200 न्यूटन दिया है। द्रव्यमान आपका दिया है कितना 20 केजी, द्रव्यमान आपका 20 केजी। गुरुत्वीय त्वरण पूछा गया था। भार इजकल टू क्या होता है, भार इजकल टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान का मान हम भर लेंगे, यहाँ से आपका भार दिया हुआ, गुरुत्वीय त्वरण हमसे क्या किया गया, पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण पूछा गया है। यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, दिसंबर का ही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ की किसी अवस्था में कण की गति सबसे अधिक होती है। पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो पदार्थ होता है इसका मुख्यतः 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। पदार्थ की अवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका, पहला होता है क्या चीज, ठोस, पहला होता है ठोस आपका, दूसरा होता है द्रव, द्रव, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है गैस। तो इसमें पूछा गया है पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगी, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होता है किस में, गैस का, गैस का। उसके बाद क्या होता है, द्रव का। उसके बाद होता है किसका, ठोस का। ये गतिज ऊर्जा हो गया। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में होगी, सबसे अधिक होगा आपका गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। वही आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक आकर्षण, मतलब आकर्षण सबसे अधिक किस में होगा, तो ठोस में होगा, द्रव में होगा, तब गैस में होगा। इसमें पूछा क्या गया, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया, जिसमें जो सबसे दूर दूर रहेगा उसमें क्या होगा, गति होगा, सबसे दूर दूर रहेगा उसमें गति होगा। तो सबसे दूर इसमें होता है, इसके बाद से द्रव में, तब ठोस में। यही पूछा गया है सबसे अधिक किसमें होगा,
तो इसमें क्या होगा, गैस हो जाएगा। सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में हो जाएगा। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिए पहले, गतिज ऊर्जा किसमें होगी, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया। सबसे अधिक किसमें होगी, गैस में होगी, तब द्रव में होगा, तब ठोस में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है। ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। चिन्ह परिपाटी, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश डैश होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश डैश होती है। तो उत्तल लेंस का क्या होता है और अवतल लेंस का जो चिन्ह परिपाटी फोकस का होता है, फोकस का आपका होता है, उत्तल लेंस का होता है क्या चीज, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें देखेंगे, पहले पूछा गया उत्तल लेंस, इसमें दिया है ऋणात्मक। पहले उत्तल लेंस का पहले देखेंगे, इसमें ऋणात्मक होता है, नहीं ये गलत है। उत्तल लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, दोनों में ऋणात्मक दिया था, ये नहीं होगा। इसमें भी क्या दिया है, ऋणात्मक दिया है, इसमें दिया धनात्मक। तो पहले पूछा गया किसका, उत्तल का, तो क्या होता है, पहले होता है धनात्मक होगा। इसमें दिया धनात्मक धनात्मक, ये भी नहीं होगा। पहले क्या होगा, धनात्मक होगा और तब होगा क्या चीज, ऋणात्मक होता है। कहने का अर्थ है जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी लंबाई होती है, जो फोकस दूरी किसमें नापी जाती है, पॉजिटिव होता है। और अवतल का क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल का क्या होता है, निगेटिव होता है। वही पूछा गया चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसका धनात्मक होगा और किसका ऋणात्मक होगा। तो उत्तल लेंस का जो भी उत्तल लेंस का चश्मा का यूज करता है उसमें क्या होगा, उसका कभी पॉजिटिव रहेगा। और अवतल लेंस का जिसका होगा वो माइनस में मापा जाता है, माइनस में रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है, किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से, इकोसिस्टम से। इसमें पूछा गया जैविक घटकों में सबसे अधिक मौजूद है। तो जैविक घटक में एक पिरामिड का निर्माण होता है। इसमें जैविक घटक में सबसे पहले होता है आपका क्या चीज, उत्पादक। उत्पादक 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 होता है। उसके बाद होता है आपका प्रथम उपभोक्ता। उसके बाद होता है क्या चीज, प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता। ऐसे ही इसमें होता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता होता है। उसके बाद से आपका हो गया तृतीय उपभोक्ता। आपसे पूछा गया है जो पिरामिड का निर्माण होता है, इसमें दिया है परितंत्र में जैव घटक में सबसे अधिक मौजूद है। तो सबसे अधिक होता है क्या चीज, उत्पादक। सबसे अधिक क्या चीज होता है, उत्पादक होता है। उसके बाद से क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उसके बाद द्वितीय होता है, तब आपका होता है तृतीय होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयुक्त होने से यांत्रिक ऊर्जा का प्रतिबांधित करती है। आपको कल भी हम एक सेट में बताए हुए थे ये क्वेश्चन, ये पूछा, देखिए ये शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26/12/2024 का क्वेश्चन है। आपको कल हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में नोट कराए थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में नोट कराए थे। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त होने से यांत्रिक ऊर्जा बनता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके कारण होता है, यांत्रिक ऊर्जा आपको कल हम बताए हुए भी थे। जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बुलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। उसे ही क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें देखेंगे रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, सम्मिलित रूप को क्या बुलाता है, दोनों को मिलकर क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। ये दोनों का यांत्रिक ऊर्जा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दिया है, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दिया है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से सम्मिलित रूप क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो जल होता है उसका अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहला ऑप्शन दिया धवन सोडा, दूसरा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और तीसरा दिया बेकिंग सोडा और चौथा दिया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है जल को, पानी को स्वच्छ करने के लिए। इसमें ध्वन सोडा होता है Na2CO3 10H2O होता है, Na2CO3 10H2O 10H2O होता है। ये होता है क्या चीज़? ध्वन सोडा, ध्रुवन सोडा, ध्रुवन सोडा। ध्रुवन सोडा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इसमें जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Na2CO3 10H2O। ध्रुवन सोडा का प्रयोग किया जाता है Na2CO3 10H2O। ये ध्रुवन सोडा का प्रयोग किया जाता है किसके? जल का, इसमें दिया है जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल का अस्थायी कठोरता को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवन सोडा का प्रयोग किया जाता है Na2CO3 10H2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 20 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 है। गतिज ऊर्जा कितना? 100 है। पिंड का वेग क्या होगा? इसका वेग पूछा गया, यानी v = वाट। अब न्यूमेरिकल है, इसको देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है 20 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितना है? 100 है। और पिंड की वेग क्या होगी? v = क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा = क्या होता है? गतिज ऊर्जा = होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा होता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। ये दोनों फार्मूला क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। दोनों फार्मूला को हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा होता है, गति का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh होता है, mgh होता है। यहाँ पर दिया हुआ आपका क्या चीज? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दिया हुआ आपका कितना? गतिज ऊर्जा आपका दिया है, गतिज ऊर्जा कितना दिया है? 100। गतिज ऊर्जा आपका कितना? 100। गतिज ऊर्जा आपका 100। यहाँ पर दिया है द्रव्यमान, m कितना दिया है? m का मान कितना दिया है? 2 kg। m का मान कितना दिया है? 2 kg। m का मान कितना दिया है? 2 kg। तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे ½ mv²। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा = दिया है कितना? ½ mv। m का मान कितना दिया है? 2। m का मान कितना दिया है मेरा? यहाँ पर 2 mv²। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? v² = कितना है? 100। तो यहाँ से वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? v = कितना? 10। v = कितना आ जाएगा? 10 मीटर। वेलोसिटी है तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको बक्सा में बंद कर देंगे, आंसर को देखते हैं। 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको अच्छा से समझेंगे। दिया है 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड के गतिज ऊर्जा हमको दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में दिया हुआ है। पिंड का क्या करना? वेग ज्ञात करना, मतलब हमको v = ज्ञात करना है। तो इसमें m कितना दिया है? 2 kg। गतिज ऊर्जा दिया है कितना? 100। तो इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा होता है ½ mv²। यहाँ से आप क्या करेंगे? हल कर लेंगे तो इसके आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिए। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ALP CBT 1 का क्वेश्चन है। अभी करंट का जो एग्जाम हुआ है नवंबर में 2024 का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस उसको समझना है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डैश डैश कहलाता है, डैश डैश कहलाता है। तो इसका होता है F = G m1 इंटू m2/r²। यही है किसका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण का ही बल का होता है फॉर्मूला। यही दिया है दो पिंडों के बीच का, m1 इंटू m2। यही आपका क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, पौधों में ऑक्सीन एक हार्मोन का कार्य करता है
जो संबंधित सही विकल्प से चयन कीजिए। ऑक्सिन का काम क्या होता है? जो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, ये वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं के लंबे समय तक वृद्धि करने में क्या करता है? यह सहायक करता है। कोशिकाओं में लंबे समय तक ऑक्सिन का कार्य होता है, लंबे समय तक कोशिकाओं में वृद्धि करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरुरज्जु किस ऊतक की बनी होती है? मेरुरज्जु किस ऊतक की बनी होती है? मेरुरज्जु ये तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका ऊतक की जो मस्तिष्क और काची मेरुरज्जु के दोनों का निर्माण करता है। कौन करता है? ये दोनों का निर्माण करता है। किसका? मेरुरज्जु ऊतक का करता है, दोनों का निर्माण करता है। किसका किसका करता है? मस्तिष्क का और किसका? मेरुरज्जु का। मस्तिष्क और दूसरा किसका? मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु का निर्माण करता है। यह तंत्रिका ऊतक का ही भाग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। संयोजी ऊतक दिया हुआ, पेशी ऊतक दिया, उपकला ऊतक दिया, संयोजित रक्त का होता है, एक संयोजी ऊतक है। और ये तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। ये मेरुरज्जु किस ऊतक का बना होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु का प्रयोग किए थे? तो ये किसका किए थे? सोना का पत्थर का प्रयोग किए थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चूना पत्थर के उष्मा के द्वारा, जो चूना पत्थर है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया डैश डैश कहलाता है। जो चूना पत्थर है, जो वियोजन अभिक्रिया किया गया उसमें क्या होता है? CO3 होता है। लाइमस्टोन वो मिलकर के क्या बनाता है? CaO बनाता है। CaO और CO2 बनाता है। COA उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है? ये करती है कौन सा? ये आपका करता है सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोशिकीय होता है? कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है। तो जो कोशिकीय होते हैं, ये कोशिका को दो, जो जीव है उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक होता है कौन? एक कोशिकीय। एक होता है काची? एक कोशिकीय होता है। एक होता है काची? एक होता है आपका, देखिए, एक होता है एक कोशिकीय। एक होता है आपका एक कोशिकीय। अब एक होता है, दूसरा होता है काची? बहुकोशिकीय। दूसरा होता है, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो होता है उसमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए वो बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें क्या होता है? मानव आ जाता है। बहुकोशिकीय में मानव, पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं। ये एक कोशिकीय जीव में क्या आता है? ये इसमें आता है अमीबा, और इसमें आता है क्लेमाइडोमोनस, और ये भी आता है पैरामीशिया। भी क्या होता है? पैरामीशिया भी एक कोशिकीय होता है। पैरामीशिया भी क्या होता है? पैरामीशिया भी क्या है? एक कोशिकीय है। पैरामीशिया भी क्या है? पैरामीशियम भी एक आपका क्या है? पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। तो इसमें पूछा गया है कि एक कोशिकीय कौन सा नहीं है? तो पैरामीशिया भी क्या है? एक कोशिकीय है। अमीबा भी क्या है? एक कोशिकीय है। क्लेमाइडोमोनास का है, ये भी एक कोशिकीय है। लेकिन पौधा का है? ये बहुकोशिकीय है। पौधा का है? बहुकोशिकीय है। पौधा क्या है? बहुकोशिकीय है। पौधा आपका क्या है? बहुकोशिकीय है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया आपसे क्या चीज़ कि कौन सा नहीं है? इसमें बहुकोशिकीय, मतलब इसमें पूछा गया एक कोशिकीय नहीं है, तो पौधा का है? बहुकोशिकीय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करने वाले उपपचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो जो हटाने का प्रक्रिया होता है नाइट्रोजन युक्त जो मल मूत्र त्याग होता है वो का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, इसका क्या किया जाता है? इसका उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। इसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किया जाता है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। साइंस का इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी को ये सेट पसंद आ रहा है? आप लोग पर डे इस सेशन से जुड़े रहें। और मैथ जीके जीएस रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर चालू कर दिया गया है, उन लोग का पर डे सेट कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए।